सफेद थीं। नेहा ने कांपते हुए पूछा, रवि, क्या वो असली है? रवि ने हाथ बढ़ाया और तभी बच्चा अचानक गायब हो गया। सिर्फ उसकी हंसी गूंजती रही। हाँ हाँ हाँ, आ गए पढ़ने। क्लास की टेबल पर वही डायरी रखी थी जो रवि को लाइब्रेरी में मिली थी, लेकिन उसमें अब नए पन्ने जुड़े थे। आज 2 नए बच्चे आए हैं। उनकी आंखों में डर है पर हिम्मत भी। मुझे अच्छा लगा। अब मैं उन्हें पढ़ाऊंगी, हमेशा हमेशा हमेशा। हवा अचानक ठंडी हो गई। स्टाफ रूम का दरवाजा अपने आप खुला और वहां खड़ी थी एक महिला, सफेद साड़ी में, बिना पैर के, हवा में तैरती हुई। मैडम सुलोचना। उसकी आंखें काली थीं, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। बेटा, क्लास शुरू हो गई है, किताब खोलो। नेहा तो डर के मारे जमीन पर गिर गई। रवि उसे उठाकर बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सुलोचना मैडम हवा में तैरती हुई उनके पास आई। उसकी आवाज अब तेज और गूंजती हुई थी। कहां भाग रहे हो? मेरी क्लास में आओ। सब आते हैं पर कोई नहीं जाता। रवि ने जेब से हनुमान चालीसा की एक छोटी तस्वीर निकाली। उसकी दादी ने उसे दी थी। सुलोचना चीख उठी और उसकी परछाई जलने लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि ने नेहा को उठाया और दोनों भागकर नीचे आ गए। चौकीदार दयाल उनका इंतजार कर रहा था। उसने उन्हें देखा और बोला, तुम बच गए, लेकिन अब वो जाग चुकी है। अब वो 3री मंजिल से नीचे आएगी। रवि ने पूछा, आप सब कुछ जानते थे, फिर भी बताया क्यों नहीं? दयाल ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं ही था जिसने सुलोचना को मरते देखा था और मैंने कुछ नहीं किया। रात के ठीक 12:08 बजे, जब पूरा बंसीपुर गहरी नींद में था, सरस्वती स्कूल के भीतर 3री मंजिल से घंटी की आवाज आई। टन टन टन, जैसे कोई क्लास शुरू कर रहा हो। चौकीदार दयाल ने कांपते हुए कहा, अब वो सिर्फ ऊपर नहीं, नीचे भी आ गई है। अब पूरा स्कूल उसकी क्लास है और तुम दोनों उसके स्टूडेंट्स। रवि ने कहा, नहीं, अब बहुत हुआ, हमें यह खत्म करना होगा। कोई तो तरीका होगा। दयाल ने कांपते हाथों से एक लकड़ी का डिब्बा निकाला। उसमें था एक पुराना ताबीज, कुछ राख और एक चिट्ठी। चिट्ठी पर लिखा था, सुलोचना की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब वो उस बच्चे से माफी मांग ले जिसे उसने गलती से मारा था। रवि चौंका। क्या मतलब? वो बच्चा गिरा नहीं था, उसे धक्का दिया गया था। दयाल की आंखों में आंसू आ गए। सच ये है कि वो बच्चा सुलोचना का बेटा था और वो पढ़ाई में कमजोर था। एक दिन जब वो क्लास में रोने लगा, बाकी बच्चे उसे चिढ़ाने लगे।